Thank you, sir. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने आपको तकलीफ यहाँ दी है, बुलाया है, इट्स विद ग्रेट प्लेजर, बहुत बहुत खुशी से कि हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत ही 3 सीनियर लीडर्स, बशारत साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, मंसूर साहब हैं, हमारी सारी पार्टी आज इनको वेलकम करने के लिए यहाँ प्रेजेंट है कि दे आर इंशाल्लाह joining a political movement and hopefully in the coming decades will play a pivotal role, a great role in contributing to the state of J&K, to the politics of J&K, to the polity of J&K. और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये शुरुआत है, जो ये कारवान है बदलाव का, ये अब शुरू हो चुका है इंशाल्लाह। और जिस हद तक भी कोशिश है उस हद तक हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, उसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे और नेविगेट करे किसी तरीके से जो ये ट्रबल्ड वाटर्स हैं, जो मुश्किलात हैं, उसके बाद मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ इन तीनों सीनियर लीडर्स को। एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, कैबिनेट में रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात कंट्रीब्यूट किया है जहाँ भी रहे हैं हमारे लिए। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का हम सारी पार्टी के लिए, जिसलिए हम सब आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शामिल हो गए। तो ये था हमारा, इसलिए हमने आपको जो है तकलीफ दी। Violence we have always condemned in all its forms. Reprehensible है, only enemies of Kashmir can do what they are doing. ये जो सोपोर में हुआ, these 3 great gentlemen who have joined today. बाकी बातें जो सियासी बातें इनके लिए, और I don't want a headline which we don't. We want that these 3 people have joined a political movement. These 3 great leaders have joined a political movement. They are pooling their experience, their capacities, their learning curves together, inshallah, for the people of J&K. हाँ, बशारत साहब जी, पूछिए। पूछना क्या है? सवाल। अच्छा, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र। नहीं, सवाल थोड़ा लंबा है, मैं जवाब भी थोड़ा, मैं कोशिश करूँगा कम देने। मैं बता रहा हूँ। सजाद साहब मेरे कैबिनेट के कलीग भी रह चुके हैं और इमरान साहब भी रह चुके हैं। वहाँ रहकर जो हमने अंदर जूझा, कैबिनेट में बैठ के काम किया, या दिक्कतें या मुश्किलात आईं, वो सारा एक्सपीरियंस लेके, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम काम करते गए। उस पर शायद तफसील से कभी मैं बता दूंगा आपको, आज शायद उस तफसील बताने का मौका नहीं है। लेकिन फिर जब एक सिलसिला चला, कुछ सियासी नज़रियात जो हैं वो आपस में टकराने लगे, सोच टकराने लगी। मैंने उस दिन भी कहा था कि उनकी सोच बहुत ज़्यादा है, मेरी कम है, इसलिए मैं किनारा कशी करता हूँ। लेकिन उसके सियासी वजूहात होते हैं जो थे, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि मुझ पे लोगों ने या अपनी पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी, मैंने खुश असलूबी के साथ निभाई,
तफसील कभी बता दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद जब असेंबली तहलील हुई शायद 19 नवंबर 2018 को, मैं उन तमाम लीडरों का आज मौका मिला शुक्रिया अदा करूंगा जो मेरे पास आए अपनी पार्टी के, यानी अपनी मीन्स PDP के, और बहुत सारे लोग आए। उन्होंने ये कहा कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे। मेरे पास आए, कई बार मुझे कहा, उनका बड़ापन था, हालांकि मैं इस लायक खुद को समझता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक उसूल की बुनियाद पर उस चीज़ को रद्द नहीं कहूँगा, मैं कौन होता हूँ रद्द करने वाला, लेकिन मैंने नकारा कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ तब भी था, आज भी हूँ, कि कोई नई पार्टी यहाँ वजूद में आए, क्योंकि हमारा वोट बढ़ता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है ज़ाती, शायद पटनी टॉप से आगे का वोट नहीं बढ़ता है, लेकिन हमारा वोट बढ़ता है। मैं ज़ाती तौर इस चीज़ के ख़िलाफ़ था, इसलिए मैंने उनकी जो ख्वाहिश थी उस पर पूरा मैंने कहा नहीं, मैंने आनंद फानंद यकायक मैंने फिर उमर साहब को ज्वाइन किया था तब। लेकिन हालात थोड़ा सा बदल गए, बहुत बदल गए। आपने मेरे इंटरव्यूज़ शायद 3 महीने से देखे होंगे, मेरे बयानात भी देखे होंगे। और मैंने कल भी कहा, जहां मैं अपने साथियों के साथ मीटिंग में था, मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत खुश था, वहाँ पे इज़्ज़त भी थी, एहतराम भी था, ताल्लुक़दारी भी थी, इंसानी रिश्ते भी थे। लेकिन जब एक सियासी जमात में इंसान जाता है, वहाँ पर आप सिर्फ अपने आराम के लिए नहीं जाते हैं। जब तक आपका जहन काम ना करे, सियासी तौर आप इस्तेमाल ना हो, डिस्कोर्स ना हो, बहुत सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि कल को मुझे अपने घर में भी अपने बेटे से जवाब देना है कि भाई तुमने क्या किया या क्या कर रहे हो। तो उस सोच को लेकर, उस सूरत हाल को लेकर मेरे पिछले इंटरव्यूज़ और स्टेटमेंट्स इस चीज़ के गमाजी करते हैं, गवाह हैं कि मैंने क्यों किनारा कशी इख्तियार कर ली, विद ऑल रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हु इज़ देयर, उसमें कोई शक नहीं। अब इधर क्यों आया मैं? इधर एक वजह यह है कि आज भी हम बहुत सारे लोग थे, शायद वो अभी नहीं है हमारे साथ या मे बी ना भी आ जाएं, बट इंसिस्ट किया हम पार्टी बनाएंगे। ये गवाह है मंसूर साहब। कई लोगों ने उस पार्टी का नाम भी लिखा, हमें भेजा, और एक, आप हैरान होंगे, एक झंडा भी बना दिया कलर करके, वो भी मेरे पास है। फिर भी हमने ये नहीं, इसलिए नहीं किया कि वोट बटेगा, हम नहीं चाहते। तो मेरी सोच थी, हम सब की सोच थी कि हम किसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लॉइट करें, इस्तेमाल करें, वहाँ पे काम करें, ताकि जिस चीज़ के लिए निकले हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, वो करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं बताना चाहूँगा आपको, बड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि मैं बड़ा कैंडिड हूँ, मैं बोलता हूँ, जब भी बोलूँगा वैसे बहुत कम बोलता हूँ। जब भी हम जलसों में जाते हैं, जब भी हम तकरीरें करते हैं, तो हम बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं। जब आपको करने की बारी आती है तो आप उस वक्त उसमें पर्दा डालते हैं। मैंने ये चीज़ नहीं की जब मैं मिनिस्टर था, चाहे लॉ मिनिस्टर था, चाहे रेवेन्यू रिलीफ था, चाहे मैं कस्टोडियन मिनिस्टर था, मैंने वो नहीं किया। मैंने वही किया जो मैंने जलसों में कहा था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे हिम्मत दी कि मैंने कर दिया। कभी तफसील बता देंगे। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि मेरे उस PDP के कलीग्स, कुछ मिनिस्टर्स थे, हमने कुछ अच्छा काम किया था जो हम कहते हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, उन्होंने हमारे खिलाफ महाजाराई की, यहाँ तक कि मेरे एक सेक्रेटरी को अपने रूम में बुला के उसको लताड़ा। ये सजाद साहब थे उस वक्त, ये मेरे पास आए, हालांकि मेरी जमात के साथ नहीं थे, कैबिनेट में थे, मेरे पास आए, मेरे साथ आए, मेरी दिलबरी की, मुझे हौसला दिया और ये कहा कि कम से कम मेरा साथ दिया कि आपने जो किया अच्छा किया, जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो चीज़ एक सिल्वर लाइनिंग होती है कि जहाँ पे आप अवाम के साथ, लोगों के साथ कोई बात करते हैं, उसके बाद जब आपको करने की बारी आती है, आप उस वक्त अपना ख्याल रखते हैं या अपनी सोच के मुताबिक वो चीज़ नहीं करते। Probably that's why I am here this time. यार एक मिनट, एक बात मैं ऐड करना चाहूँ, चूँकि आप बता रहे थे, आप हम बड़े प्यार से बात करेंगे एक ही इसके, थोड़ा सा आप नौजवान भी हो, तो कुछ हम कश्मीरियों को आते पढ़ते कम, तो हालांकि आपको मेरे से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, आप तो जर्नलिस्ट हैं। अगर आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री देखें तो उसमें से भी बहुत लीडर निकले, हक साहब, निज़ाम साहब, बेग साहब, गुलाम महीदीन सोफ़ी साहब, ये PDP में गए थे ना तब सारे, अकबर लोन साहब तो NC में गए थे, राइट? So it is not something new. People move out of parties, join new parties. So why this propensity to define something out of it? If something defines today people coming to PC, then something must have defined people leaving PC in 2002. The same yardsticks would apply then and now. This is a new platform.
we are trying to do not a new platform, but this is sort of ये जो लोग जमा हो रहे हैं, ये पहली बार हमारी हिस्ट्री में हो रहा है कि इतने सारे लोग हर रीजन से आ रहे हैं और नेज़े खुलूस से निकले that we will do something, we'll try to contribute. So I just hope that we all take it in the same spirit, although it's very difficult. हमारे जो हालात हैं, we become very pessimistic and negative in out, all of us, because हालात ही ऐसे हैं, क्या करें? But एक सेकंड, लेकिन ये मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरे 2 साल 2 महीने और 21 दिन बहुत अच्छे रहे, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, मैं बहुत खुश हूँ। एक मिनट करीबन 22 साल पब्लिक लाइफ में रह के I was in my 30s when I joined, when I started my public life. अच्छी एक्सपीरियंसेस भी हुई, बुरी भी हुई। मेन स्ट्रीम का मतलब शायद मुझे भी बहुत साल बाद पता चला कि मेन स्ट्रीम हम जहां पर हम हैं वो कहां। 22 साल चलने के बाद शायद मैंने कहा I was in my 30s when I joined the main stream, when I joined this public life. शायद जब मैं अपने आप से सवाल करता हूं, गलतियां मेरी भी, मैं आपसे भी सवाल करता हूं, 70 साल जो हमने बुलंद दावे किए, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक कुछ हासिल हुआ? न लिया हमसे गया। जो भी नारे हमने दिए, जितने भी नारे हमने दिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के नारे दिए, हासिल कुछ नहीं, मतलब हमसे लिया गया, दिया कुछ नहीं। तो जेल भी एक एक्सपीरियंस रही। हम सब कुलीग्स आज और भी कुलीग्स आने वाले दिनों में आप वो भी देखेंगे जिनके साथ डिस्कशन हो रही है कि YPC मैं जेल में रहा 6 महीने सजाद साहब के साथ। मुझे और पर फिर इनको घर शिफ्ट किया गया तो मुझे PSA लग गया, फिर दूसरा PSA लग गया, फिर और परसों 2 महीने और रहा जेल में मैंने एक बंदे को डिस्कवर किया, अपने इस कायद को, अपने इस लीडर को डिस्कवर किया। ए वेरी प्रैक्टिकल मैन, दिस इज बिफोर मैन, वेरी प्रैक्टिकल मैन, वेरी सिंसियर। मैं आर्टिकुलेट तो ये हैं ही, आर्टिकुलेट तो बहुत लोग हैं, मैं वो नहीं कहूँगा, मगर जो कई बातें मैं कभी आपसे शेयर करूँगा जेल में इन्होंने हम साथियों के साथ की, शायद वो आहिस्ता आहिस्ता सच भी नहीं। यह आपको मैं मुंह पे नहीं कहना चाहता था कि मगर वो बातें बिल्कुल सही निकली कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसके बाद ये होगा। और सिंसियरिटी, अगर सिंसियरिटी इंसान में हो, इंसान बहुत आगे चल सकता है। और जो इनको आउट ऑफ बॉक्स मैंने वो मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता हूँ, वो तो पार्टी की पॉलिसी बनेगी, जो आउट ऑफ बॉक्स कई बातें, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस, कि वो चीजें जो हम दे सकते हैं, जो हम कर सकते हैं। मुझे फख्र है आज इस नई टीम का हिस्सा बनते हुए। साउथ कश्मीर से शायद मैं पहला आदमी हूँ जो आज PC ज्वाइन कर रहा है।